नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का परिवार एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज के इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं मनोविज्ञान का इम्पोर्टेंट टॉपिक बाल विकास। आज के अंदर इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे बाल विकास की यूनिट फर्स्ट है हमारी, और इसमें हम पढ़ने वाले हैं बाल विकास का इतिहास। दोस्तों, मनोविज्ञान को लेकर हमने 2 वीडियो पहले अपलोड किए हैं, जिसमें हमने पढ़ा है मनोविज्ञान का अर्थ और प्रकृति, जिसके अंदर मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति हमने पढ़ी थी। और दूसरा जो वीडियो था हमारा, उसमें हमने मनोविज्ञान का जो विकास क्रम रहा है उसको हमने देखा था कि मनोविज्ञान का जो विकास है वो किस प्रकार से रहा है, वो हमने पिछले वीडियो में देखा है। आज का ये वीडियो होने वाला है हमारा बाल विकास के ऊपर। बाल विकास की इतिहास को हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि बाल विकास का जो इतिहास है वो किस प्रकार से रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। देखिए दोस्तों, इसमें सबसे पहले एक व्यक्ति आता है, जॉन अमोस कॉमिनियस। जॉन अमोस कॉमिनियस नाम का व्यक्ति हैं। उन्होंने 1628 के अंदर स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना की है। जॉन अमोस कॉमिनियस ने 1628 में स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना की थी, और इसी के साथ में उन्होंने एक पुस्तक की लिखी थी। उस पुस्तक का नाम है अरबिक विक्टर्स। अरबिक विक्टर्स उनकी पुस्तक है जो कि 1657 के अंदर उन्होंने लिखी थी। और उस पुस्तक के अंदर कुछ 3 बातें हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको देखनी चाहिए, और यहाँ से एग्जाम में सीधे सीधे प्रश्न बनते हैं। तो देखिए, यहाँ पर 3 बातें कौन सी इंपॉर्टेंट हैं। ये हैं, यहाँ पर पाठ्य पुस्तक जो है वो चित्रों के माध्यम से इसको आकर्षक बनाया गया था। यानी कि जो पहले की पाठ्य पुस्तक थी ना, वो कुछ ऐसे थी कि वहाँ पर सिर्फ थ्योरी लिखी हुई थी। उसमें उसको बढ़िया बनाने के लिए या बच्चों को आकर्षित करने के लिए उसमें कुछ चित्र वगैरह नहीं थे। तो इन्होंने जो है पाठ्य पुस्तक के अंदर चित्रों को भी ऐड किया। साथ में जो मुख्य विषय वस्तु है उसको भी इन्होंने साथ में जोड़ा, और साथ ही साथ जो है विद्वानों का जो ध्यान है वो बच्चों की तरफ आकर्षित हुआ। तो 3 बातें यहाँ पर इंपॉर्टेंट हैं, और यहाँ से सीधे सीधे प्रश्न बन सकते हैं। तो सबसे पहले जॉन अमोस कॉमिनियस, इन्होंने स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना की 1628 के अंदर। साथ ही इन्होंने एक पुस्तक लिखी 1657 में, अरबिक विक्टर्स, जिनमें 3 बातें थी। पाठ्य पुस्तक में जो है चित्रों को लिया गया, और मुख्य विषय वस्तु को जोड़ा गया, और विद्वानों का जो ध्यान है वो बच्चों की ओर आकर्षित हुआ। क्लियर। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या है। फिर देखिए दोस्तों, 18वीं शताब्दी में यानी कि 1774 के अंदर प्रथम मनोवैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया गया पेस्टोलॉजी द्वारा। प्रथम मनोवैज्ञानिक विवरण पेस्टोलॉजी द्वारा प्रस्तुत किया गया, और यहाँ पर एक बेबी बायोग्राफी पर यह आधारित था। ठीक है ना। जो प्रथम मनोवैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया गया पेस्टोलॉजी द्वारा, ये बेबी बायोग्राफी पर आधारित था, और इन्होंने खुद के ही 3.5 साल के पुत्र के ऊपर जो है बेबी बायोग्राफी लिखी थी। क्लियर। तो यहाँ से कई बार प्रश्न बना है कि प्रथम मनोवैज्ञानिक विवरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, तो वो थे पेस्टोलॉजी, और उन्होंने बेबी बायोग्राफी पर ये आधारित था, और उन्होंने अपने ही 3.5 साल के पुत्र के ऊपर जो है ये बायोग्राफी लिखी थी। दूसरा है दोस्तों, यहाँ पर सेकंड बायोग्राफी किसने लिखी है, तो वो लिखी है टाइडमैन ने 1787 के अंदर। 1787 के अंदर टाइडमैन ने लिखी सेकंड बायोग्राफी। और यहाँ पर एक विशिष्ट नोट है, वो भी आप देख लीजिए। बाल विकास का सर्वप्रथम अध्ययन किया है जॉन लॉक्स और थॉमस हॉब्स ने। बाल विकास का सर्वप्रथम अध्ययन जॉन लॉक्स और थॉमस हॉब्स। यहाँ पर जो है ये कंफ्यूज करने वाला मैटर है। बाल विकास का सर्वप्रथम अध्ययन करने वाले थे जॉन लॉक और थॉमस हॉब्स, और बाल विकास को जो है स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना की थी वो की थी जॉन अमोस कॉमिनियस। तो इनका आप थोड़ा ध्यान रखें। आगे देख लेते हैं। 19वीं शताब्दी के अंदर यानी कि 1893 के अंदर बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत हुई, और वो शुरुआत की गई स्टैनली हॉल द्वारा। कहाँ की गई, तो वो की गई अमेरिका के अंदर। बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत की गई स्टैनली हॉल के द्वारा, और वो की गई थी अमेरिका के अंदर। दोस्तों, इन्होंने इस आंदोलन के दौरान 2 समितियों का निर्माण किया था। उन समितियों का नाम है बाल अध्ययन समिति यानी कि चाइल्ड स्टडी सोसाइटी, और दूसरा है बाल कल्याण संगठन यानी कि चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर। फिर से देख लीजिए एक बार। बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत स्टैनली हॉल द्वारा की गई अमेरिका के अंदर 1893 में। इन्होंने 2 समितियों का निर्माण किया था, बाल अध्ययन समिति यानी कि चाइल्ड स्टडी सोसाइटी, और बाल कल्याण संगठन चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। साथ ही इसमें एक विशेष नोट है, वो भी आप देख लीजिए। भारत में बाल विकास के अध्ययन की शुरुआत है वो 1930 में की गई कलकत्ता विश्वविद्यालय में गिजुभाई बदेगा के प्रयासों से। देखिए, अगर बात कर दी जाए कि बाल अध्ययन के आंदोलन की शुरुआत किसने की विश्व स्तर में, तो वो 1893 में स्टैनली हॉल ने की थी। अगर बात आ जाए भारत के संदर्भ में कि भारत में किसने की थी 1930 के अंदर, तो वो हुई थी गिजुभाई बदेगा के प्रयासों से कलकत्ता विश्वविद्यालय में। तो ये थी दोस्तों बाल विकास के इतिहास के बारे में जानकारी, जो कि हमने यहाँ पर देखी। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है बाल विकास की परिभाषाएं और
और भी कुछ जानकारी हैं वो देखेंगे। तो आज की वीडियो में इतना कुछ। साथ ही रीट की तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना।